आइए सभी लोग एफिसियों पुस्तक निकालिए, नया नियम गलातियों के बाद। छः अध्याय पढ़ना नहीं है, आप सब लोग निकालिए अभी। चेक, सभी ने निकाला? ओके, सभी लोग अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। बाइबल को केवल ओपन कीजिए आप लोग और सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम वचन का स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एक दूसरे को कहिए, आज आप बहुत प्यारे दिख रहे हो। एक दूसरे को देख के कहिए, शर्माना मत, आंखें में आंख डाल के कहिए। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। एक अच्छा इस्माइल दीजिए एक दूसरे को, अच्छा इस्माइल दीजिए एक दूसरे को। अगर जो नहीं दे रहा है ना, समझ जाना आज ब्रूस नहीं किया, पीले हैं उनके दांत। अच्छा इस्माइल दीजिए। ओके, सभी को दिया? दिया कि नहीं? मंगेश भाई आपको किसी ने दिया कि नहीं दिया? तो कोई नहीं दे रहा, तो अलका बहन को तो ये अच्छा इस्माइल। ओके, हम हर मीटिंग की शुरुआत इस तरह करते हैं। बोलो, खड़ूस कभी तो हंसा करो। कौन नहीं हंसते मालूम है? खड़ूस लोग हंसते नहीं हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ओके, आज का वचन का टाइटल है अपने माता पिता का आदर करें। बोलिए, अपने माता पिता का आदर करें। करते हैं सब अपने माता पिता का आदर? अपने माता पिता का आदर करें और अपने से बड़ों का आदर करें। हे पति हो, अपनी पत्नी का भी आदर करें। हे पत्नी हो, अपने पति का भी आदर करें। आज ये 2-3 विषय है, मैं कोशिश करूँगा 12 बजे तक समाप्त करने के लिए। सब बैठेंगे 40 मिनट। ओके सिस्टर, 1-2 वचन पढ़िए। एफिसियों 6 अध्याय 1-2 पढ़िए। एफिसियों 6 अध्याय उसका 1-2। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। पढ़िए आमीन। नेपाली में पढ़िए, नेपाली बाइबल है। छोरा छोरीओ, प्रभु आफ्ना आमा बुवाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। आमीन। मराठी में पढ़िए। मुलांनो, प्रभूमध्ये तुम्ही आपल्या आई बापाच्या आज्ञा राहा, कारण हे योग्य आहे। आपण बाप व आपली आई यांच्या वर राखा, यासाठी की तुझे कल्याण व्हावे व तू पृथ्वीवर चाले। 1-2 पढ़ना है। हालेलुया। एक बार हिंदी में अच्छा से पढ़िए, जोर से। आप सभी लोग सुनिए ध्यान से वचन को। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बोलिए आमीन। हालेलुया। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो। अपने माता पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब सब यहां पर ध्यान दीजिए। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हे बालकों, तुम अपने माता पिता का क्या करो? अभी आदर करना क्या होता है? अभी कैसे माता पिता को हम आदर दे सकते हैं? आप किस तरह अपने माँ बाप को आदर कर सकते हो? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि यह वचन खुदा ने मुझे आज से 1 महीने पहले ही मेरे मन में डाला था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अलाउ नहीं किया था प्रचार करने के लिए। लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि ये वचन हमारे साथ में आज ज़रूर है। हालेलुया।
तो मैं आपको इस संदेश के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं, हम अपने माँ बाप का आदर कैसे करें। आज बहुत लोग, बहुत भाई बहन क्या करते हैं मालूम है, अपने माँ बाप का आदर तो करते हैं लेकिन उनका हृदय बहुत दुखित बना देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो परमेश्वर में रहकर अपने माँ बाप का आदर नहीं करता होगा। करते ही नहीं, हम सब करते हैं ना माँ बाप का आदर, लेकिन कुछ कारण कभी हम अपने माँ बाप का आदर तो करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बातों के द्वारा हमारे माँ बाप का मन क्या होता है, दुखित हो जाता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे भाइयों, बाइबल में लिखा है पहली आज्ञा यह है कि तुम अपने माँ बाप का आदर करें। सभी सुन रहे हैं? सब लोग यहां पर है कि नहीं? हम अपने माँ बाप का आदर करना है कि नहीं करना है, बताइए मुझे। किस तरह आदर करना है? क्या हम उनको खाना देते हैं वही आदर है? क्या हम उनको कपड़े देते हैं वही आदर है? मेरे भाइयों याद रखना, आदर एक ऐसी चीज़ है, आपके पास धन रहे या ना रहे, लेकिन वो आदर के द्वारा आपके प्रेम में परमेश्वर का प्रेम दिखता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम तो अपनी मम्मी पापा को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, रोड में चलने वाले लोग को भी हम, किसी को भी हम दे देते हैं कपड़ा या खाना। मैं आपको समझाना चाहता हूँ परमेश्वर में, प्रभु में अपने माँ बाप का आदर कैसे करना चाहिए। आज बहुत लोग परमेश्वर के पर विश्वास करके हम क्या करते हैं मालूम है, अपने माँ बाप को क्या करते हैं, आदर देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन याद रखना, पहला आज्ञा पौलुस कहता है यहाँ पर, यीशु मसीह के द्वारा कहता है कि पहली आज्ञा है माँ बाप का आदर करना। आप अगर मत्ती में 19 अध्याय 19 वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, अपने माता पिता से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से तुम अपने समान प्रेम रखना। अगर वो चाहता तो पहले लिख सकता था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, तब वो कहता था अपने माता पिता से तुम प्रेम रखो। लेकिन यीशु ने पहले माँ को रखा, पिता को रखा, उसके बाद उसने पड़ोसी को रखा। आज बहुत लोग अड़ोसी पड़ोसी से तो आदर देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जो माँ बाप ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस पृथ्वी पर हमें लाए, उन माँ बाप को हम आदर नहीं देते हैं। क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न है? मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, आपका माँ बाप चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो आपके माँ और बाप हैं। वो आपको आदर करना है उनको। यह अलग बात है कि वो प्रभु के वचन के खिलाफ अगर आपको कुछ सिखाते हैं तो आप उनकी बात में एग्री ना रहे, लेकिन उनका आदर जरूर करें। आज बहुत लोग माँ एक शब्द बोलते हैं लेकिन बेटा बेटी कितना 4 शब्द बोलते हैं। आप बोलिए वो आदर है कि अपमान है? वो इसके लिए आपको पता है, माँ और बाप आपको इस पृथ्वी पर, जब खुदा ने आपके माता के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर लाया, तो आपके माँ और बाप ने कितने तकलीफ उठाए आपको पता है? बाइबल में लिखा है, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा तू गर्भवती होगी और तू बहुत तकलीफ के द्वारा बच्चे को तू जन्म देगी। और आदम को क्या कहा? तू इस मिट्टी से बना हुआ है, तू इस मिट्टी में मेहनत और परिश्रम करेगा और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। आप सोचिए, आपके माता और पिता आपको इस पृथ्वी पर जब आए, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आए, तो आपको यहाँ तक लाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। आपने उन दिन, वो दिन को याद किया आपने, जब आपके पैर में चप्पल नहीं थे, आपके पिता खुद नंगा पैर चल के आपके पैर में चप्पल पहनाया उसने। आपकी माँ, जो आज आप इतने अच्छे सूट पहन के घूमते हो, आपकी मम्मी ने आज से कई साल पहले अपने वदन को दिखाकर आपके वदन को छुपाया उसने। क्या उन दिन को याद है आपको? आज हम अपने माँ बाप को 2 शब्द बोलने के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। याद रखना मेरे भाई, मेरे बहन, जो व्यक्ति अपने माँ बाप का आदर करता है वही इंसान परमेश्वर का भी आदर करता है। अगर आप कहते हो मैं परमेश्वर का आदर करता हूं, परमेश्वर से मैं डरता हूं, अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर का भी आदर नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपके ऊपर अधिकार रखने के लिए एक माँ बाप को रखा है। अगर आप माँ बाप के अधिकार में नहीं चल रहे हो तो आप परमेश्वर के अधिकार में भी नहीं चल सकते। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने माँ बाप को देखा है लेकिन परमेश्वर को आपने केवल सुना है। आप देखे हुए पर विश्वास नहीं करते हो तो आप सुने हुए पर कैसे विश्वास कर सकते हो?
इसके लिए पौलुस कहता है कि हे बालकों, प्रभु में तुम अपने माता पिता का आदर करो। यहां पर सब है ना, किसी न किसी के माता पिता है ना यहां पर? हाथ उठाइए, कितने लोग माता पिता हैं यहां पर? सब हैं। और जो नहीं है, जो आने वाले दिनों में बनेंगे, वो भी ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपने माँ बाप का आदर करोगे, आपके वंश, आपके संतान भी आपका आदर करेंगे। अगर आप ही आज का दिन अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हो तो आने वाले आपके वंश भी आपको आदर नहीं देंगे। क्यों? मालूम है, आपके स्वभाव ने वही उनको सिखाया है। 3 में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि अगर तुम माँ बाप के आदर मानने के कारण तुम पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहोगे। आपको पता है, एक आशीष परमेश्वर की ओर से है, एक आशीष माँ बाप की ओर से रहता है। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, आपको पता है, जिसके पास माँ पिता नहीं है उसको पता है माँ बाप का प्यार क्या होता है। जिसके पास माँ बाप है उसको कोई महत्व नहीं है माँ बाप का प्यार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ एक माँ का प्यार क्या होता है। जब एक माँ हमारे पास नहीं होने पर, मैं आपको सच कहता, जब मैं कई छोटा उम्र में था, वही उम्र में मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे पता है माँ नहीं होने से क्या हमारे जीवन में महसूस करते हैं हम। आपको पता है, जब मैं 15 साल का मैं हुआ था, तब मैं मम्मी बोलने के लिए मैं तरसता था, मैं रोता था कभी घर पे बैठ के। मेरे पिताजी इतने नशे करके आते थे, वो समय में मैं ये सोचता था अगर मेरी माँ मेरे पास रहती ना, आज ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे लिए करती। लेकिन मैंने अपने पिता को कभी भी उनको, मैंने आज तक, मेरा प्रभु मेरा गवाह है, मेरे पिताजी पी के इतना मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको 2 शब्द नहीं बोला है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका जो आदत है डेविल ने अंदर डाला है, लेकिन ये मेरा पिता है। मैं उसे कुछ दे पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ खुदा ने उसके द्वारा मुझे इस दुनिया दिखाया है, इसका आदर जरूर करे। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, लेकिन एक माँ और बाप के द्वारा इस पृथ्वी पर हमें भेजा है। हर एक भाई बहन अपने माँ बाप का आदर करे। आज बहुत लोग मम्मी या पापा एक शब्द बोलने के बाद में 4 शब्द उनको रिटर्न करते हैं। आपको पता है आपके वही शब्द के द्वारा माँ और पिता के जीवन में क्या बीतता है? बाइबल में लिखा है, ऐसा शब्द कभी माँ बाप को यूज ना करे जो बातों से माँ बाप के हृदय को ठेस पहुंचे। सब समझ रहे हैं संदेश को? यहां पर चाहे उम्र वाले रहे, चाहे जवान रहे, उन सभी से आज मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत लोग माँ बाप के अधीनता में रहना पसंद नहीं करते। मेरे भाइयों, एक सलाह देता हूं आपको मैं, जब तक माँ बाप साथ में है ना, तब तक आपको कोई घटी कमी महसूस नहीं होगा। जिस दिन आप माँ बाप से अलग हो जाओ, तब मालूम पड़ेगा माँ बाप का प्यार क्या होता है। जब तक आप माँ बाप के पास हो ना, वो कोड़े खाकर आपको सांत्वना देगा। सच कहता हूं मैं, वो कोड़े खाकर आपको सांत्वना देगा। जिस तरह यीशु एक पिता बनकर हमें कोड़े खाने थे, लेकिन उसने 39 कोड़े खाए, वैसे ही इस पृथ्वी पर एक संसारिक पिता आपको छुपाकर खुद प्रकट होता है वो। हालेलुया। मैंने महसूस किया है इन दिनों में, जिसके पास माँ बाप का साया नहीं है, उनको पूछो माँ बाप का प्यार क्या होता है। इसके लिए मेरे भाइयों, आप सभी से आज मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका माता पिता कैसे क्यों ना होने दो, उनका आदर करो आप। बहुत लोग कहते हैं मेरे माँ बाप बहुत बोलते हैं, बोलने दो, उनका उम्र हो गया है। आपको पता है जब इंसान का उम्र ज़्यादा होता है तो उनका क्या होता है, चिड़चिड़ करने का आदत रहता है। आप मुझे बताइए, अगर वही जगह में आपकी वाइफ चिड़चिड़ करेगी तो आप क्या करोगे, उसको बताओ, क्या करोगे मुझे बताइए। अगर आपका माँ और पिता वहाँ पर चिड़चिड़ कर रहा है तो आप उसको 2 शब्द बोलोगे, लेकिन वाइफ अगर वही जगह में चिड़चिड़ करेगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे बताइए। दोपहर को चिल्लाते हैं, रात को हम उसे मना लेते हैं ना, वाइफ को माँ बाप के सामने डांटते हैं, रात को जान दे बुढ़ा बुढ़ी ऐसे बोलते हैं। एक कहावत है, मैं मारा जैसा करता हूँ तो रोया जैसा करना, है ना। वो क्या बोलते हैं,
एक काम कर, मैं मारा जैसा करूँगा, तू रोए जैसे करना। दोपहर को क्या करते हैं, पति चिल्लाता है, पत्नी बड़बड़ करती है, तो माँ बाप को भी क्या लगता है, अरे बेटा कुछ तो बोलता है बहू को। और रात को ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा ना तेरे को। मेरे भाइयों, माँ बाप का आदर जरूर करें। आपको पता है वही हमें दुनिया दिखाने वाले हैं। यह अलग बात है कि परमेश्वर ने हमें उनके द्वारा इस पृथ्वी पर लाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उनको रखा है उनके अधीन में रहने के लिए। जो इंसान माँ बाप के अधीन में नहीं रहता, वो परमेश्वर के अधीन में क्या रहेगा। इसके लिए हर एक भाई बहन क्या करें, माँ बाप का अधीन में रहे। हम सब रहते हैं माँ बाप के अधीन में। पत्नी का बात सुनकर माँ बाप को कुछ ना बोले, माँ बाप के बात सुन के पत्नी को कुछ ना बोले। हर किसी को अपने अपने जगह में सबको रखना चाहिए। पत्नी अपने जगह में, माँ बाप अपने जगह में हैं। पत्नी को देने वाला प्यार पत्नी को दे, माँ बाप को देने वाला आदर माँ बाप को दे। कभी भी हर एक मसीह भाई बहन प्रभु में जो रहता है, बाइबल वचन कहता है प्रभु में होने के नाते तुम अपने माँ बाप का आदर करें। आप माँ बाप के जगह में उनको माँ बाप का आदर दे, पत्नी के जगह में पत्नी को आदर दे, अपने बेटे के जगह में बेटे को आदर दे। हर किसी को हर एक जगह में उसको आदर दे। अगर आप अपने माँ बाप का बात सुन के अपनी पत्नी को आप दुखी देते हो, अगर पत्नी की बात को सुनकर अगर माँ बाप को दुखी देते हो, तो परमेश्वर आपका एक दिन न्याय करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ा भी बनाया, वो भी आपकी एक जीवन साथी है। माँ बाप ने आपको इस दुनिया दिखाया, वो भी आपका क्या है, एक जीवन का सहारा है। वो भी हर भाई बहन अपने माँ बाप का आदर करें और हर एक माँ बाप अपने बेटे का भी आदर करें। हालेलुया। कभी आपने महसूस किया है जब आप अकेले घर में रहते हो, अगर कोई आपको आके दो शब्द बोलता है तो आपको किसका याद आता है? किसका याद आता है बताइए। एक उदाहरण बताता हूँ मैं। अगर अजय भाई यहाँ पर घर पे है, अगर विजय भाई ने दो शब्द भी बोल दिया अजय भाई को, उसको किसका याद आएगा? अगर माँ बाप यहाँ पर रहते तो मुझे मेरा भाई कुछ बोलता नहीं। आता है कि नहीं याद? आप सोचिए, आप साथ में रहते तक आपको कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिस दिन आप माँ बाप से दूर रहोगे उस दिन मालूम पड़ेगा माँ बाप किस तरह मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। कर्नाटक के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में एक लड़के ने सवेरे उठा और अपने पिता को क्या कहा मालूम है? पापा मेरे को एक साइकिल ला के दो। ध्यान से सुनिए, क्या कहा? साइकिल। एक दूसरे को कहिए साइकिल ला के दो। जोर से कहिए साइकिल ला के दो। यहाँ पर मत लाओ, घर पे लाओ। उस लड़के ने कहा पापा शाम को आते समय मेरे लिए साइकिल लेके आना। आपको पता है वो पिता ने क्या किया मालूम है? सवेरे जॉब में गया, ऑफिस में जाकर वो दिन भर काम करते करते वो क्या हुआ, भूल गया। भूलने के बाद में शाम को घर पे लौटा आया थका हुआ, और उसका बेटा इतना उत्साह के साथ में उसके पास आया, बोलता है डैडी मेरा साइकिल किधर है, मुझे दो। और पिता ने क्या कहा मालूम है? सॉरी बेटा, आज मैं भूल गया, आज ज़्यादा मैं थका हुआ था, ज़्यादा टेंशन में था, आज मैं नहीं ला पाया आपका साइकिल, मैं कल पक्का आपको ला के दूँगा। आपको पता है वो बेटे का पूरा चेहरा ही बदल गया, उसका पूरा चेहरा बदल गया। और पिता गया वॉशरूम में, नहा धो के आया, सब कुछ किया, उसने कपड़े पहने थे। आपको पता है कबाड़ में रखा हुआ था बंदूक, वो लड़के ने बंदूक ही उठा के पिता को मार दिया। इससे हम क्या सीखना है मालूम है? छोटी बात पिता गलत करे तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाप आपके बचपन से हर एक गलतियों को माफ़ करते आ रहा है, उसको हम नहीं देखते हैं। इसके लिए हर एक जवान भाई बहन, हर एक जो प्रभु में हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ अपनी अपनी माँ बाप का आदर करना चाहिए। क्यों? ये मेरी आज्ञा नहीं, परमेश्वर का आज्ञा है। जो व्यक्ति ये पहला आज्ञा नहीं मानता है वो 10 आज्ञा क्या मानेगा? आप सोचिए, एक छोटा सा एक आज्ञा अगर आप उसको पालन नहीं करते तो बड़ा आज्ञा पालन करोगे? करेंगे बड़ा आज्ञा? इसके लिए आज के बाद क्या करेंगे हम? माँ बाप का, बोलिए, माँ बाप का आदर करूंगा। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे भी थोड़ा सुनना चाहिए। बोलिए, माँ बाप का आदर
करूँगा। करेंगे सब। और आज तक जितने भी आपने अपने माँ बाप को बुरा भला कहा है, चाहिए शाम को सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, आज के बाद प्रभु मेरा गवाह है, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रभु के वचन के अनुसार अधीन में रहकर मैं तुम्हारे अधीन में रहूँगा। कितना भी मेरे जीवन में दुख क्यों ना आने दे मम्मी पापा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। आप देखिए, ये शब्द कह के देखना, आपके मम्मी पापा आपको गले लगा लेंगे। और माँ बाप बार बार कहते बेटा मैंने नहीं किया, नहीं किया। आज देखिए लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। जब तक उनका जब तक काम करने का ताकत है शरीर में, तब तक घर का काम करवाते हैं। जब थोड़ा शरीर में कमज़ोर हो गया, अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं। इसी दिन के लिए तुमको माँ बाप ने इतना बड़ा किया। मैं अनाथ आश्रम के अंदर में जाता हूँ, कईयों ऐसे विधवा माँ को देखता हूँ, मैं पूछता हूँ उनको मम्मी आपका कोई बच्चा नहीं है? वो कहती है बेटा मेरे पास कोई कहते हैं 2 बच्चे हैं, कोई कहते हैं 3 बच्चे हैं, लेकिन वो लोग ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं उस अनाथ आश्रम में कभी घुसता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, मेरा प्रभु उन्हें ज्ञान दे जो अपने माँ बाप को ये लोग निकाल रहे हैं, वो लेने आए किसी दिन। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ जो प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर आपके माता पिता आपको गलत सिखा रहे हैं, उनके लिए आप दुआ कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर बात में आप एग्री हो। अगर वो गलत है तो मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी ये गलत है, पापा ये गलत है, लेकिन उनको आदर जरूर करें। आज कई लोग सीधा जवाब देते हैं ना, हम लोग बेटा ये काम कर, तेरे को करने को नहीं होता है। आप बताइए जब आप छोटे थे आपको आपकी मम्मी और पापा ने स्कूल में कैसे छोड़ा, कैसे लेके आया, आपने दिन में कितना बार बाथरूम किया होगा, बेचारा कितना बार साफ किया होगा उन्होंने, आप कितना उनको परेशान किया होगा आपने। जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक उन्होंने कितना आपके ऊपर ध्यान रखा होगा। और आज उन सारे उपकार को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बाइबल में ये अलग बात है कि क्लियर लिखा है अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी पत्नी से तुमको रहना पड़ेगा, ये अलग है। लेकिन याद रखना आप कितना भी अलग क्यों ना रहो, माँ बाप को आदर देना ना छोड़े। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? जिसके अंदर यीशु मसीह है। और अच्छा पति कौन पा सकता है? जिसके अंदर यीशु मसीह है। और अच्छा माँ बाप को आदर कौन दे सकता है मालूम है? जिस बेटा और बेटी के अंदर खुदा बैठा है। हालेलुया। तो हम सब आदर करेंगे आज के बाद। ओके, ये हो गया बच्चों के लिए। अभी माँ बाप के लिए ध्यान से सुनिए, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? अपने बच्चे को क्या करो, रीस ना दिलाओ। आज हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप लोग ध्यान से सुनिए। अभी ये था बच्चों के लिए, अभी है माँ बाप के लिए। प्रभु ने कहा है प्रभु के नज़रों में कोई पक्षपाती नहीं है। तो मैं कोई किसी का पक्षपाती नहीं है, वचन सबके लिए है, वो मेरे लिए भी है, आपसे पहले मेरे लिए वो वचन। और माँ बाप भी अपने बच्चे को अच्छे परवरिश दें जो खुदा में वो आने वाले दिन बढ़ सके। हालेलुया। आप सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को वही मुंह से आप श्राप दे रहे हो, वही मुंह से आप आशीषित देते हो, तो क्या होगा बच्चे को बताइए? न वो आशीष प्राप्त कर पाएगा, न वो श्रापित होएगा, बीच में आके खड़े हो जाएगा वो। क्यों? यही मुंह से आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, यही मुंह से आप श्राप दे रहे हो। आपके मुंह से अपने बच्चों के लिए क्या निकलना चाहिए? आशीर्वाद निकलना चाहिए। बाइबल में लिखा है उनके आशीर्वाद से बच्चे पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। आज हम क्या करते हैं मालूम है? अपने बच्चे को जो मुंह में आता है वही बोलते हैं हम, तेरा नाश हो, सत्यानाश हो। मेरे भाइयों, बाइबल वचन में लिखा है तुम बोलने से पहले अपने जीभ को लगाम लगाओ, तुम अपने मुंह को। आप सोचिए, भाई धीरज हैं, अगर मैं उनको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, आने वाले दिन खुदा के सेवकायक में सामर्थ से, पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण होकर ये जीवन जिएगा। आप सोचिए, यीशु वैसा ही करेगा। क्यों मालूम है? बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा जो कुछ भी तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। हालेलुया।
सूरज भाई एक बार इधर आइए, इधर आओ आप, एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। सभी लोग ध्यान से देखना। ये सूरज भाई है, क्या नाम है? जिस तरह पौलुस ने यहाँ पर लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो। गलत लिखा है इसने? अच्छा लिखा है कि नहीं? अगर मैं इस भाई के लिए कुछ लिख रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कुछ अगुवाई किया कि तू इसके लिए कुछ बता, इसके लिए कुछ लिख, मैं लिख रहा हूँ आने वाले दिन सूरज भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण होकर आने वाले दिन अपने जीवन सेवकाई में बिताएगा और प्रभु इसको बड़ी अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करेगा। तो आप बताइए पृथ्वी के माँ बाप कितने खुश रहते हैं? खुश रहेंगे कि नहीं? अगर यही जगह में मैं लिख रहा हूँ आने वाले दिन सूरज भाई गुंडागर्दी करेगा, आने वाले दिन वो पबजी खेल के बिजी रहेगा, आने वाले दिन वो लड़की को छेड़ता रहेगा, आने वाले दिन वो दलिंद्र होकर मर जाएगा, खुशी रहेंगे? कोई रहेगा खुशी? तो आप सोचिए, आप और मैं ये छोटा सा लिखने के कारण हम दुखित हैं, तो आप सोचिए स्वर्गीय पिता जब आप अपने मुंह से कुछ अपने बच्चों के लिए आशीषित कुछ बात कहते तो वो क्यों नहीं पूरा करेगा? हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिन में कि यीशु मसीह इन जवानों को अपने पवित्र आत्मा के परिपूर्ण से वो यूज करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। अपने बच्चे को क्या करना चाहिए? हमें अच्छी आशीर्वाद देना चाहिए। आज बहुत लोग तो खड़े हो जाते हैं, अरे तेरा एक एक्टिवा का पंचर हो गया, दूसरा भी पंचर हो जाना चाहिए। तेरा एक आंख में घाव आया है ना, दूसरा आंख में भी घाव आ जा। बहुत टीवी देखता है, अरे वही बात को अच्छा से बोलो बेटा, ये नहीं देखना चाहिए। आज क्या कहते हैं, तेरे को समझा समझा के थक गया हूं कालिया, अभी क्या करना चाहिए? तेरा एक आंख में घाव है ना, दूसरा आंख में भी घाव आ जा। ऐसे शब्द यूज करते हैं आज लोगों को। देखिए नाम भी अलग अलग रख दिया है, बुलबुल। एक सडनली एक बहन का नाम मैंने सुना था बुलबुल। नाला सुपारे में गया, वो बोलते हैं कि मीटिंग में गया, एक मीटिंग अरेंज किया था, वो बोलते हैं कि बड़ी भीड़ में वो मम्मी बेचारा परेशान हो गई थी लगता है। वो माँ जाके कहती है पास्टर जी मेरी बेटी बुलबुल के लिए प्रार्थना करो, वो बहुत टीवी देखती है। सब लोग देख रहे हैं बुलबुल किधर है। तो आज देखिए, आज नाम भी जो रहता है वो नहीं बोलते, अपने बच्चों का नाम भी अलग करते हैं। नाम भी मत बिगाड़ो, जो नाम है वही नाम रखो। आज हम कहते हैं ना प्यार से हम बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, आने वाले दिन वही प्यार दुनिया वाले भी बोलते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, धीरज भाई के चाचा का एक लड़की है, उनका नाम संध्या है, लेकिन चमेली चमेली बोल के आज पूरा दुनिया चमेली बोलता है। सही में ऐसे हो रहा है ना, उनका नाम संध्या था कि नहीं, लेकिन प्यार से घर वाले ने चमेली चमेली। अभी चंपा किधर है? अभी पूरा वर्ल्ड उनको पूरा जितने रिश्तेदार है संध्या से नहीं पहचानते हैं, लेकिन चमेली से जरूर पहचानते हैं। अभी किसी ने तो पहले बीच में कहा था अभी इसका नाम चमेली है, दूसरा आएगा तो उसका नाम चंपा रखो। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। माँ बाप जो मुंह से आशीर्वाद देते हैं, माँ बाप जो मुंह से अपने बच्चे को नाम को अंगीकार करते हैं, वही जो चीज़ बोलते हैं वही चीज़ उनके जीवन में लागू होता है। हालेलुया। अभी भाई विजय के लड़की का नाम क्या है? अभी आप बोलो, उनका नाम लीजा है, माँ बाप तीजा तीजा करेंगे तो बाहर वाले क्या बोलेंगे? वो भले वो बोलती है तीजा, उसका नाम पूछेगा तो बोलते क्या है? तीजा। तो वो माँ बाप बोलेंगे तो बाहर के लोग भी। मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि आप अपने मुंह से जो बोलते हो वो होता है। वो आपने अपने जीवन में महसूस किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने महसूस किया है। जब मेरी वाइफ का डिलीवरी का समय आया था, आज से कम 8 साल पहले, मैंने एक बात उस समय में, तभी प्रभु में थोड़ा हम नए थे, और मैंने प्रभु से हॉस्पिटल के अंदर में कहा, प्रभु जो भी हो तेरी मर्जी से हो, नॉर्मल होने दे। डॉक्टर ने मुझे डरा दिया था कि 40,000 लगेगा, 50,000 लगेगा। मैं भी थोड़ा चिंता में हो गया था, लेकिन मैंने एक मन में प्रार्थना किया, प्रभु जो भी हो तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? हमने विश्वास के द्वारा कहा था, प्रभु ने वहाँ पर प्रकट किया। हालेलुया। और माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें जो प्रभु में आने वाले दिन वो चल सके। आज कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के आगे तम्बाकू खाते हैं,
अपने बच्चों के आगे सिगरेट पीते हैं, अपने बच्चों के आगे गंदा गाली देते हैं, वही बच्चे सीखते हैं। इसके लिए हर एक माँ बाप बोलते समय आगे पीछे अपने बच्चे को देखें, अपने बच्चों के आगे ऐसा शब्द यूज ना करें जिसके कारण वो श्रापित बन जाए। ध्यान से सुनिए, कई माँ बाप घर के अंदर में झगड़ा करते करते अपने बच्चे को भी वहाँ पर लाते हैं और वही शब्द वो क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। माँ बाप को क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को भी आदर करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं। अभी आप बताइए, अगर धीरज भाई एक मीटिंग में खड़ा है, मान लीजिए वहाँ पर 200 या 100 लोग खड़े हैं, अगर वो मीटिंग में खड़ा है, अगर इनको अगर डायरेक्ट अगर मम्मी आके बोलेंगे ए धीरज तू क्या कर रहा है, इधर इधर आ, तो उसको क्या होएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं। वो घर पे जाके बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरे को सब करना, 4 लोगों के सामने चिल्लाना मत करना। घर पे आऊँगा 2 थप्पड़ मारो चलेगा, लेकिन 4 लोगों के सामने मुझे चिल्लाना मत। उसका भी इज्जत है ना, है कि नहीं उसका इज्जत। छोटा है तो क्या इंसान नहीं है, वो जानवर है, इंसान है कि नहीं। आप लोग क्यों हंसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर किसी का एक समय में एक जगह में इज्जत है, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो। मेरी लड़की को अगर मैं लोगों के सामने कुछ बोलता हूँ ना, वो घर पे आके बोलती है मेरे को सब बोलना, लोगों के सामने मेरे को मत बोलना। मैं कहीं अपने रिश्तेदार के घर में मैं बैठा रहता हूँ, कभी उसको मार देता हूँ, घर पे आके बोलती है मेरे को तपाई सब करनू मानसे को अगर मला हन्ने काम ना करनू, बोलते है सब करना, लोगों के सामने मुझे मारना मत। आप सोचिए, उसको अपनी इज्जत का इतना है, तो आप सोचिए इतना बड़ा हुआ लड़का अगर इतने प्लेस एक जगह में इतने लोगों के सामने डांटोगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो बोलेगा मैं अगला दिन से चर्च में नहीं जाऊंगा, जाओ तुम ही जाओ। तो इसके लिए उनको प्यार से समझाए। अगर किसी के साथ में भी वो घूम रहे हैं ना, घर पे बुलाओ पहले। अगर कोई गलत लड़के लोग के साथ में भी वो चल रहे हैं तो प्यार से घर पे लेके जाओ, घर पे ले जाके 2 थप्पड़ मारो, वो चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को भी लोगों के सामने गुस्सा ना दिलाए। हालेलुया। पहला क्या था, बच्चे माँ बाप का आदर करें। दूसरा, माँ बाप भी अपने बच्चे को किस तरह प्रभु की शिक्षा में लेकर चलना है। बाइबल में लिखा है अपने बच्चे को पालन पोषण तुम अच्छा करो, खाली खाना खिला के कपड़ा पहना के बोनबेटा और दूध पिला के पालन पोषण नहीं होता है, मसीह के वचन के द्वारा पालन पोषण करना सीखो। हालेलुया। और तीसरी बात, हे पति हो अपने पत्नी का क्या करो, आदर करो, अपने पत्नी के भी अधीन में रहो। आज बहुत लोग क्या कहते हैं, मैं तुझे शादी करके लाया हूँ, तू मेरे अधीन में रहना है। एक बार बोल दिया ना, बटाटा के भाजी बनेगा बस, दूसरा भाजी नहीं। सोयाबीन का भाजी बना तो बना, दूसरा भाजी नहीं बनेगा वहाँ पर। संडे के दिन ज़्यादा करके संडे के दिन मच होता है, बीवी मच्छी पति चिकन। तू मेरी पत्नी है ना, बोला चिकन तो चिकन, तेरे को खाना है तो अलग बना के खा, ये घर में नहीं बनेगा। बेचारी पत्नी ठीक है, मन में वो भी सोचते आने दे अगला संडे बताती हूँ तेरे को भी। कई बहन लोग बोलते ठीक है आज तो मैं रात को खा के सो जाऊंगी, कल सुबेरे बताती हूँ तेरे को टिफिन बनाते समय। मन में ही सोचते हैं, सुबेरे उठाएगा कल चिकन खाया था ना, वही लेके जा भी। तो आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूँ, पति हो अपने पत्नी को अपने सम्मान प्रेम करो। अपने आप से जिस तरह आप प्यार करते हो अपने पति से भी पत्नी से भी प्रेम रखो। रखते हैं सब पति हो, अपने पत्नी से उसी सम्मान प्रेम रखते हो आप जिस तरह अपने आप से प्यार करते हो। आप कितने लोग हैं यहाँ पर भाइयों लोग में से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर एक शोरूम में कपड़ा खरीदने जाते हो, अगर आप एक शर्ट खरीदते हो तो कितने लोगों को अपनी पत्नी का याद आता है? हाथ उठाइए, ईमानदारी के साथ में बताइए। अगर आप अपने लिए ड्रेस खरीदने गए हो, शोरूम में घुसे हो, अगर आप एक ड्रेस ले रहे हो तो कितने लोगों को अपनी पत्नी का याद आता है? मेरी पत्नी के लिए भी लेना है। कितने लोगों को याद आता है? हाथ उठाइए, ईमानदार से हाथ उठाना। ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ यार। क्या बोल रहे हैं? अरे मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ, पर पत्नी के लिए लेता हूँ। हाँ, और यहाँ से कौन है? हाँ अच्छा, जो नहीं जाता है वो अलग है, लेकिन कौन अपने लिए कपड़ा खरीदने कोई जाता है कि नहीं? आज ये वचन सबके लिए है। आज बहुतों के घर में इसके कारण आज बहुत लोग अलग अलग हो चुके हैं।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत लोगों का घर इस कारण से टूटा हुआ है। और बहनों लोगों से मैं आपको 100 में कम से कम 90% लोग तो याद करते हैं, बहन लोग, मुझे पता है। आप कितने लोग हैं जो शोरूम में घुसते हो तो अपना पति का आप याद करते हो? याद करते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोग याद करते हैं? हाँ, आप भी लाते हैं, हाथ उठाओ ना फिर। अब सुनिए, अगर आप रास्ते में खड़ा होकर अगर पानी पूरी खा रहे हो, अगर आपकी वाइफ ने आपको देख लिया तो आप क्या करते हो? बताओ बताओ। अभी प्यार हर कोई करता है, लेकिन प्यार सब कोई करते हैं, लेकिन हिस्सा बहुत कम लोग हैं लगाने वाले ना, शेयर करते हैं एक दूसरे का। सडनली एक हफ्ता पहले एक भाई मेरे साथ में थे और मैंने वहाँ पर भेल रहता है ना, वो भेल, सूखा भेल में खा रहा था और एक भाई ने पानी पूरी खाया। और जैसे हम लोग खा रहे थे और उनकी पत्नी आ गई, वो यहाँ पर खड़े थे, मेरे पीछे आके खड़े हो गए। मैं बोला, मैं ऐसे खा रहा था, मैं मन में सोचा क्या हो गया इनको, मैं आगे पीछे देखा कोई नहीं है। वो इधर घुमा हुआ इंसान इधर घूम गया। तो मैं बोला भाई हुआ क्या? बोलता कुछ नहीं। वो उनकी वाइफ ऐसा ही गई लगता है, मैंने उनको देखा, मैं पहचानता नहीं उनकी वाइफ को, वैसे गई। बाद में पानी पूरी मुंह में डाला था, चबाया, जैसे उनकी वाइफ वहाँ से गई, बाद में मैं बोला क्या हुआ? अरे बोलता है कुछ नहीं, बीबी गई, देखती तो घर पे और बजाती अभी मेरे को। क्यों? बोलते हैं कि मैं घर में आलू तो खाता नहीं हूँ, यहाँ पर आके आलू खा रहा हूँ, अगर वो देखती तो मेरे को बराबर आलू खिलाती घर पे। आज बहुत लोग हैं ना, बीबी को परेशान करने के लिए घर पे ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, और बाहर जाके 2 दर्जन खा के आते हैं। इसको प्यार नहीं बोलते, इसको धोखाधड़ी बोलते हैं, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। जो पति अपने पत्नी से प्यार करता है, ईमानदारी से बताता है मैं आज ये खा के आया हूँ। और आप बहनों लोग भी अपने पति से इस तरह प्यार रखो जिस तरह यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे रखा है। हालेलुया। यीशु के हम कौन हैं? दुल्हन हैं, वो हमारा दुल्हा है। आप सोचिए, एक नया दुल्हा एक नया दुल्हन से कितना प्यार करता है, बताइए। उदाहरण है धीरज भाई हमारे बीच में, आप बोलिए कितना प्यार करते हैं एक नया दुल्हन से? नया दुल्हा कितना प्यार करता है? रोशन भाई ने तो बोला मेरा शादी में पंडित भी गायब हो गया था। बेचारा वो पंडित के लिए परेशान हो गए थे। वो सब बारात आ गए बोलते हैं, सब कुछ आ गए, लेकिन पंडित किधर है? सब लोग पंडित को ढूंढने में बिजी। विजय भाई और रोशन भाई का शादी साथ में हो गया था, एक का सुबह एक को शाम को। लेकिन जब रोशन भाई का नंबर आया, सब साधना बहन को उधर से लेके आए, सब कुछ लगता है इधर से गए या कुछ किए। उसके बाद में बोलता है कि पंडित को ढूंढने लगे। लड़की वाले ने सोचा कि लड़का वाला लेके आएगा, और लड़का वाले ने क्या सोचा? लड़की वाले लेके आएंगे। लास्ट में बीच में पंडित ही नहीं है। रोशन भाई बोलता है कैसा शादी कर रहे हैं ये लोग, पंडित भी नहीं है। कल आएंगे बराती। तो ऐसा हमारे जीवन में परिस्थिति ना हो। पत्नी हो पति से प्रेम रखे, पति हो पत्नी से प्रेम रखे। हालेलुया। प्यार रखेंगे आज के बाद। आज समय है आप लोग के साथ बोलना। कितने पत्नी आपको चिल्लाते हैं बताइए? विजय भाई मुंडी हिला रहे हैं, देखो। आज देखिए घर पे अगर कुछ भी अगर पति नहीं ले आएगा ना, पति के साथ साथ में बर्तन भी रहता है पीछे से। पति बाहर निकला, पीछे से बर्तन भी। क्या कर रहे हो? बोलते हो भाजी नहीं है, कुछ नहीं है, चावल नहीं है। एक व्यक्ति सेवकाई करके आता है, बेचारा वो थक के प्रार्थना करके सेवकाई करके आया पति, और पत्नी घर पे बोलती आने दे, उसको बताती हूँ भजन से काम ना चली, चावल चाहिए। पति क्या कहता है? आराधना कर, प्रभु अवश्य हमारा जुटाएगा। पत्नी क्या कहती है? भजन से काम कुछ ना चली, भोजन चाहिए। पति बेचारा बाहर निकलता है, उसके पीछे पीछे डब्बा भी पीछे से रहता है।
बाजू वाला देख के बोलता है क्या हो गया, पति बोलता है कुछ नहीं, वो बहुत प्यार करती है मुझसे, वो प्यार तो दिख रहा है। कई लोग बोलते हैं तुम्हारा प्यार डब्बे में है। तो हर एक पति पत्नी क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार रखना चाहिए। रखेंगे आज के बाद अपनी अपनी पत्नी से प्यार? आज बहुत पति पत्नी के अंदर में क्या रहता है, बहनों के अंदर क्या रहता है मालूम है? वो 3 दिन से बीमार है बिस्तर में, वो उठेगी नहीं। आप बोलोगे चलो सोने के दुकान में जाना है, तगड़े हो जाते हैं। काश मैं विश्वास करता हूँ ऐसे हमारे बीच में नहीं है ना। नहीं तो कई लोगों को, मैं संसारिक लोगों को देखता हूँ, बेचारा पति बोलता है उठ उठ उठ, वो और सोते जाती है और सोते जाती है। लास्ट में बोलते हैं चलो सोनार के दुकान में चलते हैं, चलो। हे पति हो, अपने पत्नी से अपने समान तुम प्रेम रखो, और हे पत्नी हो, अपने पति से भी तुम जैसे अपने आप से तुम प्यार करते हो वैसे तुम उससे भी प्यार रखो। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं, बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें, माँ बाप अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दें, और पति हो अपनी पत्नी को भी उस तरह रखो। आपके लिए वो अपने सारे माँ बाप को, अपने घर परिवार को त्याग के आपके पास आई है, उसको कभी भी दुख देने की कोशिश ना करें। बाइबल में लिखा है हर एक पति हो अपनी पत्नी से अपने सम्मान प्रेम रखो। याद रखना, अगर आप एक स्त्री को, अगर आप एक पत्नी को आप दुख दे रहे हो, तो याद रखना उस जगह में अपने आप को रख कर देखो। एक उदाहरण देके आज लास्ट बात बोल के मैं आज के संदेश को पूरा करूंगा। आप मुझे बताइए, आप अगर अपने ससुराल में जाते हैं तो कितने दिन रहते हैं, मुझे बताइए। भाइयों में से पूछना चाहता हूं, कितने दिन रहते हो आप? ज़्यादा में ज़्यादा 2 दिन। आपको 2 दिन वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। आप कभी कहते हो मुझे कपड़ा चेंज करने के लिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, आप कहते हो कभी मुझे नहाने के लिए नहीं हो रहा है, आप कहते हो कभी मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो याद रखना, एक बहन आपके साथ में अपनी ज़िंदगी भर अपने घर को छोड़कर आपके साथ में एडजस्ट होती है, वो उसकी ज़िंदगी क्या होता होगा बताइए। आप सोचिए, एक बहन आपके अपनों को ठुकरा कर आपके रिश्तेदार को अपना बनाती है, और आप 2 दिन वहाँ पर जाके एडजस्ट नहीं कर पाते हो, है कि नहीं? सही है ना ये? 2 दिन जाने के बाद में चलो घर चलो घर चलो, लेकिन इच्छा, बेचारी बहन का इच्छा क्या रहता है, इतने साल के बाद आई हूँ, 10 दिन तो माँ बाप के पास रहूँ। आप सोचिए, आप अपने माँ बाप से 2 दिन अलग नहीं हो सकते हो, वो बहन अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी बहन को छोड़कर पूरी ज़िंदगी आपके साथ में एडजस्ट होती है वो। तो आप सोचिए वो कितना धन्य है, वो आपको कितना प्यार करना चाहिए उसको। आप धन्य हैं कि आपको एक अच्छी पत्नी मिली है, आपको एक आज्ञाकारी पत्नी मिली है। आप भी आज्ञाकारी पति बन के दिखाओ। हमें, हमारी बीवी, हमारे पति में घमंड आना चाहिए कि मैंने ऐसे पत्नी पाया है, ऐसे पति पाया है। और माँ बाप को भी घमंड होना चाहिए कि मैं धन्य हूँ कि मैंने इस जैसे बेटे को जन्म दिया। हालेलुया। एक पास्टर की वो मम्मी मरते 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 मरते, आपको पता है क्या कह के गई? जब उस पास्टर को उस माँ ने जन्म दिया था तो लोगों ने क्या कहा था मालूम है? तू हमारे समाज में तू पनौती है, तू हमारे रिश्तेदार में तू 1 नंबर का पनौती है। आपको पता है, लेकिन उसी लड़के को परमेश्वर ने एक दिन चुना, और वही लोग कहते हैं कि तू हमारे समाज का एक शान है। और वही माँ मरते समय कह के गई कि छाती पीट के वो कहती है कि मैं गर्व करती हूँ कि मैंने इस जैसे लड़के को जन्म दिया। आपके माँ, आपके बाप आपके ऊपर गर्व करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि आप जैसे बेटा और बेटी को उसने जन्म दिया है। कभी ये निराश मत होने दो आपके मम्मी पापा को सिर नीचा करके चलना पड़े कि मैंने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया। आपके माँ बाप ऐसे चले कि मैं बहुत गर्व के साथ में कहती हूँ कि मैंने एक इस रोशन जैसे मैंने एक लड़के को मैंने जन्म दिया, एक विजय के जैसे मैंने लड़के को जन्म दिया। आपके माँ बाप गर्व करना चाहिए। आपके गांव के लोगों के आगे आप एक आशीषित का कारण, एक गवाह बन के खड़े रहो, तो ही मसीह वहाँ पर दिखेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। आपको पता है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए वो भी अपने माँ बाप के अधीन में थे। कितने लोग जानते हैं? स्वर्गीय माँ बाप नहीं, शारीरिक माँ बाप।
मरियम और हाँ, कितना साल तक उसने यहाँ पर जीवन बिताया? 33.5 साल। 30 साल तक उसने अपने पिता के काम में हाथ बटाया उसने। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथों में और उस प्रभु का आत्मा उस पर आया। और आपको पहला प्रचार यीशु ने क्या किया? आराधनालय में जाके एक प्रचार किया उसने, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या कहा? प्रभु का आत्मा, और लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, दुखी को, दबे हुए को, पापों में छुपे हुए लोगों को उद्धार करने के लिए खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। तो आज आप भी घुटने टेक कर निर्णय लो कि मेरे माँ बाप के द्वारा खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। माँ बाप का आदर करें, माँ लोग अपने बच्चों का आदर करें, पति हो अपनी पत्नी का आदर करे, पत्नी हो अपने पति का आदर करे। और पूरे कलीस से मिलकर आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप मेरे अधीन में कितना भी रहो, कोई फ़र्क नहीं होता है। आप जब तक आप माँ बाप के अधीन में नहीं रहते हो तब तक कोई आशीष नहीं है। यह अलग बात है कि कलीसिया के एक पास्टर के अधीन में रहना है, लेकिन उससे पहले आप अपने माँ बाप के अधीन में रहो। अगर आप अपने जन्म दिए माँ बाप के उसमें आज्ञाओं में नहीं चल रहे हो, आप मेरे आज्ञाओं में जितना भी चलोगे खुदा आशीष नहीं देगा आपको। क्यों मालूम है? खुदा ने पहले आज्ञा माँ बाप का आज्ञा मानना है। हालेलुया। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई किसी के विषय में, आप सभी को कहना चाहता हूँ, आपके विषय में कितना भी बुराई करने दो, अपने आप को कभी भी साबित करने की कोशिश ना करें, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। समय आएगा खुदा आपको वहाँ पर न्याय दिलाएगा, वो प्रकट करेगा आपको। बाइबल में लिखा है, जितना भी अंधकार में किया हुआ काम क्यों ना हो, एक दिन उसके सामने प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। और सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, हर एक का अपने से बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी का आदर करे। किसी को भी ऐसा ना बोले, किसी का हृदय दुखे, किसी को मन में ठेस पहुँचे, वो बात ना करे। एक दूसरे का आदर करें। आप यहाँ पर जाने के बाद में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, यहाँ आके केवल आदर ना करें, यहाँ से जाने के बाद में भी वही आदर करो जो यीशु ने हमें सिखाया है। हालेलुया। आज बहुत लोग कलीसिया में आने के बाद में एक दूसरे का आदर करते हैं, कलीसिया से बाहर निकलने के बाद में वही पुराना स्वभाव। इसके लिए मेरे भाइयों, चाहे वो कलीसिया का भाई हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे डिकन हो, चाहे कोई भी हो, जिस तरह आप कलीसिया में उसका आदर करते हो वैसे ही बाहर भी आदर करें। केवल पास्टर का नहीं, हर एक दूसरे का आदर करें। ये वचन सबके लिए है। बोलिए आमीन। बोलो यीशु मसीह की। बोलिए, आज के बाद मैं हर किसी का आदर करूंगा जो प्रभु में वचन में लिखा है, उस अनुसार उसमें जीऊंगा। मैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे, मैं अपने माँ बाप का आदर करूंगा। मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो तो भी अपने माँ बाप का और अपने परमेश्वर का, अपने कलीसिया का भाई बहन का, अपने कलीसिया के पास्टर का, हर एक का यीशु के नाम में मैं आदर करूंगा। आमीन। जोर से ताली बजाइए।